श्री हनुमान अंक में अंजना नंदन का अभिनंदन। माँ अंजनी पद पदम का आनंद विक्रम सद्य का वंदन करो पद पदम रज जिन पर धरूं। जिनके तनुज हनुमान हैं साक्षात जो भगवान हैं, धर ध्यान उनका चित्त को पावन करो। कदम्ब निजो क्षेम की वात्सल्य करना प्रेम की, उसके तनिय का क्यों ना अभिनंदन करो। जय जयति मारुति वीर जय, रणवीर सवन समीर जय। कर दो कृपा भव ज्वाल को चंदन करूं। यदि नाथ तुम होते नहीं, करी दुख कम होते नहीं। जन तड़पते रहते पड़े भव जाल में। उदार दीनों का किया, निर्बल जानों को बल दिया। अवलंब दुखियों के बने कलिकाल में। सब देव अंतरहित हुए, बल तेज अथवा हत हुए। अशरण शरण तब चरण केवल रह गए। तेरे शरण में जो गया, भाव ताप से वह बच गया। तब नाम ले निर्बल बलि है हो गए। कली काल के भगवान हो, सब आर्त जन के त्राण हो। खल वन दहन के हेतु भीषम कृशानु हो। कली काल की क्या बात है, त्रेता नहीं अपवाद है। उस समय भी सबके बने परित्राण हो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान जी का नित्य निवास। श्री हनुमान जी सनातन चिरंजीवी और प्रातपर हैं। हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 3, 16वें और 55वें श्लोकों में उन्हें क्रमशः सनातन चिरंजीवी और प्रातपर कहा गया है। वे श्री राम की कल्पना में कथा सुनने के अप्रतिम रसिक हैं। जहाँ जहाँ उनकी श्री राम की कथा होती है, वहाँ वहाँ वे अदृश्य रूप में अथवा छद्म वेश में विद्यमान रह करके उसका रसवादन करते हैं। उनके हृदय में भगवान श्री राम नित्य रमनशील हैं। श्री हनुमान जी ना तो किसी धाम अथवा लोक के स्वतंत्र अधिपति हैं, न उनके भगवत भक्ति में आप्तकाम जीवन के लिए श्री राम की कथा के श्रवण को छोड़ करके किसी विशिष्ट धाम में निवास की अपेक्षा अथवा आवश्यकता ही है। पर हाँ, शास्त्रों में उनके किमपुरुष वर्ष और साकेत अयोध्या में निवास करने का उल्लेख अवश्य मिलता है। यद्यपि वे किमपुरुष वर्ष में निवास कर भगवान श्री राम की उपासना करते हैं, उनके अर्चा विग्रह की पूजा स्तुति करते हैं। यद्यपि वह उनका धाम नहीं है, वह तो उनके सेव्य आराध्य देव के अर्चा विग्रह की उपस्थिति से गौरवान्वित तथा कृतार्थ हैं। इसलिए उनका निवास स्थल है। जहाँ वे गंधर्वों से युक्त आरती सैन द्वारा गाई जाने वाली कल्याण में श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। वे वहाँ मंत्र जपते हुए श्री राम की स्तुति करते हैं तथा कहते हैं, ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति सत्पुरुष के लक्षण शील और आचरण से युक्त संयत चित्त लोक आराधना तत्पर
साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त महापुरुष महाराज श्री राम को हमारा बार बार प्रणाम है। महाराजा रघुराज सिंह ने अपने राम रसिकावली भक्त माला ग्रंथ में श्री हनुमान जी के किम पुरुष वर्ष में निवास का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उनके अनुसार वे बड़े तेजस्वी हैं, उनके समान श्रेष्ठ श्री राम भक्त दूसरा कोई नहीं है। किम पुरुष वर्ष में जहाँ के ठाकुर कौशलेंद्र भगवान श्री राम हैं, हनुमान जी गंधर्वों के साथ उत्पन्न अनुराग पूर्वक चरण वंदन और पूजन करते हुए सदा निवास करते हैं। महातुंबरो आदि गंधर्व समाज सहित आकर के मधुर मधुर बाजे बजाते और रामायण का गान करते हैं। पवन नंदन उन्हें सुनते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। वे श्री राम के चरणों के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। इसी तरह जहाँ कहीं भी रघुपति कथा होती है, वहाँ वे हाथ जोड़ करके विनम्रता से उसे सुनते हैं। हनुमत तेज विदित जग माही, ते ही सम राम भक्त कोई नाई। खंड किम पुरुष मह सब काला, जहाँ ठाकुर है कौशल पाला। ता गंधर्व बन सहित कपीसा, नय नय नित प्रभु पद सीसा। करी पूजन नित नव अनुरागा, निवसत पवन तने वड भागा। तहाँ तंबोर आदिक गंधर्वा, आमहि सहित माजन सर्वा। महामधुर बाहु बाज बजाई, गामी रामायण सुर छाई। सुनहि पवन सुत सरदा, आखिन अंबो बहाई। छकत राम पद प्रेम में सकल सुरत बिसराई। अरु जहाँ जहाँ रघुपति कथा सादर बांचित कोई। ताता धरी सिर अंजलि, सुनत पुलकाय सोई। किम पुरुष वर्ष में हेमकूट से दक्षिण स्थित कहा गया है। हेमकूट किन्नरों का निवास स्थल बताया जाता है। हेमकूट पर्वत तपस्या करने का स्थान है, जहाँ शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलक के 7वें अंक में राजा दुष्यंत के प्रति मातली से कहलवाया है। आयुष्मान एव खलु हेमकूटो नाम किम पुरुषवत पर्वत स्तप संसिद्धि क्षेत्रम। गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में हनुमान जी के किम पुरुष वर्ष निवास और तपों में जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उसमें उल्लेख है कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर के क्षीर सागर का मंथन किया। उससे 14 रत्न निकले, जिसमें अमृत पूर्ण मनोहर कलश भी था। उस कलश को साक्षात कमल नयन श्री हरि ने दोनों नेत्रों से देखा। उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू की एक बूंद उस कलश में गिर पड़ी। उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहते हैं। भगवान विष्णु ने उसे वृक्ष का नाम रंगवल्ली रखा। उन्होंने किम पुरुष वर्ष के
हेमकूट पर्वत की उत्पत्तिका में भूमि पर उस रंगवल्ली की स्थापना की। वह वृक्ष वहाँ सदा विराजमान है। उस वृक्ष के नाम पर रंगवल्लीपुर नगर स्थित है, जहाँ प्रतिदिन श्री राम पूजक महात्मा हनुमान जी संगीत कुशल आरष्टी शयन के साथ दर्शन के लिए आया करते हैं। किमपुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती है। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति में तत्पर रहते हैं। वे उनका गुण गाते तथा भक्तिपूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते हैं। महात्मा सनातन गोस्वामी ने अपने बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में श्री प्रहलाद जी की प्रेरणा से श्री राम की उपासना में तत्पर हनुमान जी के दर्शन के लिए देव ऋषि नारद के किमपुरुष वर्ष में जाने का उल्लेख किया है। प्रहलाद जी ने नारद जी से कहा कि यदि आप भगवान के कृपा पात्र का दर्शन करना चाहते हैं तो किमपुरुष वर्ष में जाकर के हनुमान जी का दर्शन कीजिए। मैंने हनुमान जी की जो महिमा वर्णित की है उससे भी अधिक आप स्वयं जानते हैं। श्री नारद ने आकाश मार्ग से किमपुरुष वर्ष में पदार्पण किया। उन्होंने हनुमान जी का साक्षात दर्शन किया। वे साक्षात की भांति भगवान श्री राम के मूर्ति स्वरूप का पूजन वन में पैदा होने वाली सामग्रियों से कर रहे थे। बड़े आनंद से गंधर्वों के मुखारविंद से राम रसायन रूप रामायण सुन रहे थे और कंपित पुलकित होकर के प्रेम अश्रु बहा रहे थे। वे अपने द्वारा निर्मित विचित्र दिव्य गद्य पद्य में स्तोत्रों द्वारा स्तुति कर रहे थे तथा दंडवत प्रणाम कर रहे थे। श्री हनुमान जी ने नारद जी को प्रणाम किया और उनके श्री राम के चरणों में प्रणाम कराने के लिए मंदिर में ले गए। हनुमान जी ने देवऋषि नारद से कहा कि अयोध्यापुरी के पुरंदर श्री राम सब राजाओं में चक्रवर्ती हैं। उनकी श्री सीता लक्ष्मण सदा सेवा करते हैं। वे भरत जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं एवं सुग्रीव के प्रिय हैं। विभीषण उनके चरणों में शरणागत हैं। वे दशरथ नंदन हैं, कौशल्या जी के सुपुत्र हैं। उनके कर कमल में सदा धनुष शोभित है। मैं यहाँ किमपुरुष वर्ष में उन्हीं श्री राघवेंद्र के अर्चा विग्रह का साक्षात की भांति दर्शन करता हुआ तथा उनकी चरित अमृत कथा को सुनता हुआ निवास करता हूँ। हिमालय पर तपस्या के लिए हनुमान जी के गमन का उल्लेख अध्यात्म रामायण में मिलता है, जिसमें किमपुरुष वर्ष में जाकर के निवास करने का प्रसंग स्पष्ट हो जाता है। हनुमान जी ने श्री राम से कहा था कि आपका नाम स्मरण करते करते मेरा चित्त तृप्त नहीं होता। मैं आपका नाम स्मरण करता हुआ निरंतर पृथ्वी पर रहूं। मुझे वाद दीजिए कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। श्री राम ने कहा कि ऐसा ही हो। तुम जीवन मुक्त होकर के संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम निसंदेह मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे। वे महामती श्री हनुमान नेत्रों में आनंद के अश्रु भर करके श्री सीताराम को पुनः पुनः प्रणाम कर बड़ी कठिनता से तपस्या के लिए हिमाचल पर चले गए। महाकवि कालिदास का कथन है कि विष्णु भगवान श्री राम ने रावण का वध करके देवताओं का कार्य पूरा किया। उत्तरगिरी हिमालय पर हनुमान जी को तथा दक्षिणगिरी त्रिकूट पर विभीषण को अपने 2 कीर्ति स्तंभों के रूप में स्थापित कर तीनों लोकों को धारण करने वाले भगवान अपने विराट शरीर
से लीन होगी। हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में निवास का हिमगिरी पर श्री राम के कीर्ति स्तंभ के रूप में विराजमान होकर के उनके भजन पूजन में लगे रहते हैं। श्री राम के सायुज्य से संपन्न हनुमान दिव्य साकेत लोक अयोध्यापुरी में निवास करते हैं। वे उनके दिव्य अति दिव्य अभिन्न स्वरूप हैं। वे त्रिपादवी भूति लोक के अंतर्गत दिव्य अयोध्या में वास करते हैं। वे वहाँ जीवन मुक्त होकर के भी सर्वव्यापक सर्वलोकगामी हैं। यह उनकी इच्छा के अधीन है कि जहाँ चाहें वहाँ भक्तों को दर्शन दे करके कितार्थ करते रहें। जो उपासना द्वारा मुक्ति पद को प्राप्त हुए हैं उनका सरकार देह मुक्त साकार है। उस मुक्त पुरुष के आकार का आविर्भाव अखंड ज्ञान से होता है। भगवत धाम में स्थित मुक्त आत्माओं का शरीर ज्ञान घन है। वह मुक्त आत्माओं का साकार शरीर भी शाश्वत होता है। वह मुक्त साकार ऐच्छिक है। त्रिपादवी भूति में स्थित लोक असंख्य हैं। एक शुद्ध सत्य में और ब्रह्म आनंद से परिपूर्ण हैं। वे नित्य और निर्विकार हैं। उनमें स्थित कैवल्य स्वरूप विष्णु के परम धाम में भगवत चरणारविंद के सेवक निवास करते हैं। उसके मध्य में दिव्य अयोध्या नगरी है जो मणि कांचन के चित्रित प्रकारों और तोरणों से घिरी हुई है। श्री राम आनंद ग्रंथमाला में नारद पंचरात्र अंतर्गत बृहद ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि श्री राम के अनन्य सेवक महावीर हनुमान ही श्री राम मंत्र के तत्व को पूर्ण रूप से जानते हैं। वे महाविभूति में स्थित होकर के साकेत धाम में ईशान दिशा में रक्षक रूप से सदा निवास करते हैं। यह दिव्य साकेत अथवा अयोध्या समस्त दिव्य अष्टोत्तर शत वैकुंठ आदि धामों की मूलाधार भूत है तथा मूल प्रकृति माया से परे तद सद ब्रह्म नित्य आनंद स्वरूप श्री राम में विद्या से पार दिव्य रत्नों की खान है। श्री सीताराम का विहार स्थल है। महात्मा अग्रदास जी के द्वारा संग्रहित राम सार संग्रह में निम्नलिखित अथर्व वर्णोक्त अर्धगत श्रुति है। भार्गव पुराण के भी वचनों में उपयुक्त आशय का समर्थन किया गया है और कहा गया है कि द्विपाद विभूति के अंतर्गत दिव्य वैकुंठ में विद्या के परे देवों की अमृतमय पूरी अयोध्या स्थित है। सदा शिव संहिता में भगवान शिव का कथन है कि जो स्वर्ण और मणि रत्नों से खचित तथा चिंतामणियों के सुंदर ग्रहों से संयुक्त है, मैं ऐसी अद्भुत सच्चिदानंद घनमय श्री राम रूपनी अयोध्या की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री नारद जी की प्रेरणा से दिव्य अयोध्यापुरी में गोप कुमार ने प्रवेश किया। गोप कुमार का कथन है कि वहाँ मैंने बहुत से बंदरों को देखा जो राम नाम कीर्तन करते हुए चंचलता से कूद रहे थे। मैं करबद्ध खड़ा हो गया। श्री हनुमान जी मुझे अंतःपुर में ले गए। मैंने मनुष्य आकृति भगवान श्री राम का दर्शन किया। श्री हनुमान जी प्रभु के समीप गए, जिनके वाम भाग में सीता जी शोभित थे तथा दक्षिण भाग में लक्ष्मण जी विराजमान थे। मैंने देखा श्री हनुमान जी कभी कभी उनके गुण गाते हुए चंवर धुलाते हैं तो कभी सामने उपस्थित होकर के हाथ जोड़ करके स्वनिर्मित श्लोकों से स्तुति करते हैं। कभी
श्रेष्ठ छत्र धारण करते हैं, कभी उन श्री राम के चरण कमल की सेवा करते हैं और कभी एकाग्र होकर के वे अनेक सेवाएं एक ही साथ करते हैं। श्री हनुमान जी दिव्य अयोध्या में अहिर्निश अपने उपास्य श्री राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। अमृतमय दिव्य अयोध्या में वे श्री राम के सायुज्य में तंद्रुप रहते हैं। वे मुक्त साकार हैं। ऐच्छिक मुक्ताकार होकर के वे पृथ्वी तल पर श्री अयोध्या में विराजमान रह करके प्रभु की सेवा करते हैं, भक्तों का मनोरंजन करते हैं। अयोध्या की स्थिति के संबंध में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन है। यह श्री राम की पुरी है। हनुमान जी इस पुरी में नित्य निवास करके प्रभु की सेवा करते हैं। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी द्विपादीय भूति लोक स्थित दिव्य अयोध्या की महिमा के अंतर्गत हनुमान जी की सेवा की प्रतीक हैं। महर्षि अगस्त्य ने अयोध्या की महिमा का बखान किया है। अकार ब्रह्म हैं, यकार विष्णु हैं और धकार रुद्र स्वरूप हैं। इनके संघात से अयोध्या नाम शोभित है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम अयोध्या है। ये भगवान विष्णु की आदिपुरी है। सुदर्शन चक्र पर स्थित है और पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। श्री राम ने परम धाम जाने के समय हनुमान जी से कहा था कि वायुनंदन तुम चिरंजीवी हो, जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक प्राणों को धारण करो। निसंदेह अयोध्यापुरी समस्त सुखों की राशि है। श्री सीताराम के सन्निधान में श्री हनुमान उनकी सेवा के सुख का निरंतर आस्वादन करते हुए पृथ्वी का साकार दिव्य ऐच्छिक देह से विद्यमान रहते हैं। भगवान शंकर का कथन है कि जिनके चरणारविंद युगल का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णु पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं श्री राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया, उस पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। आचार्य शंकर की वाणी है कि जिनके द्वारा सीता जी की व्यथा दूर होती है, जिनकी स्फूर्ति के प्रकाशित होने पर श्री राम का प्रभाव व्यक्त होता है, दशनन कीर्ति विनाशिनी, उन्हीं हनुमान जी की मूर्ति हनुमद विग्रह हमारे सामने प्रकाशित हो। श्री हनुमान जी साक्षात भगवत सेवा विग्रह हैं। सकल सिद्धियों के दाता परम कल्याण स्वरूप सेवा ब्रह्म है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित धर्म प्राण आर्य धरापाल। शायद ही कोई जनपद, कोई नगर, कोई गांव ऐसा होगा जहां पवन कुमार का छोटा बड़ा मंदिर या मूर्ति ना हो। अखाड़ों पर जहां मूर्ति नहीं है वहां उनकी मिट्टी की ही मूर्ति बना करके पूजा की जाती है। सच तो यह है कि महावीर हनुमान भारत के तन मन एवं प्राण में व्याप्त हैं और वे सदा ही हमें शक्ति, भक्ति, समर्पण, श्रम, निश्चल सेवा, त्याग, बलिदान आदि की प्रेरणा देते रहते हैं। परम आदर्श श्री हनुमान जी का जीवन प्रकाश स्तंभ की भांति हमारे कल्याण मार्ग का निश्चित दिशा निर्देश करता रहता। श्री सीताराम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले एवं शूरता, वीरता, दक्षता, बुद्धिमता आदि गुणों के पुंज हैं।
वज्रांग हनुमान जी अत्यंत शक्ति संपन्न एवं परम परकर्मी तो हैं ही, अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्रों के पारंगत विद्वान, परम नीतिज्ञ एवं सरलता की मूर्ति। भगवान श्री राम के प्रति उनका समर्पित जीवन अपने प्रभु से पृथक नहीं रह गया है। उनके तन मन प्राण एवं रोम रोम में अवधेश कुमार श्री राम इस प्रकार व्याप्त हो गए हैं कि हनुमान जी का पृथक अस्तित्व ही नहीं रह गया है। वे श्री राम में हो गए हैं। परम प्रभु श्री राम में उन्होंने स्वयं निवेदन किया है, प्रभु देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव रूप से आपका अंश हूँ, तथा परमार्थ दृष्टि से तो आप और मैं एक ही हैं। ये मेरा निश्चित मत है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न होते देर नहीं लगती। राम राम सीताराम सीताराम जपना प्रारंभ कर दीजिए, बस वे श्री राम भक्त उपस्थित वहां पे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य किसी प्रकार प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए, वह जन्म जरा मरण से मुक्ति प्राप्त कर ले। दया में प्रभु की ओर पग बढ़ा करके उन पर समर्पित होकर के अपना सुनिश्चित कल्याण कर ले। इसके लिए कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी सदा प्रयत्न करते रहते हैं, किसी न किसी बहाने से प्रेरणा और प्रोत्साहन भी देते ही रहते हैं। भक्तों को तो वे प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। समस्त अमंगलों का नाश करने वाली मंगल मूर्ति भक्तवाद श्री हनुमान जी का चरित्र परम पवित्र, परम मधुर एवं परम आदर्श तो है ही, अत्यंत अद्भुत भी है। श्री हनुमान जी की परम पुण्य में माता अंजना देवी हैं, किंतु वे शंकर सुवन वायुपुत्र और केसरी नंदन कहे जाते हैं, अर्थात शिव वायु और केसरी उनके पिता हैं। इस रहस्य को स्पष्ट करने वाली विभिन्न कथाएं पुराणों में प्राप्त हैं और कल्प भेद से सभी सत्य हैं। श्रद्धापूरित हृदय से ही उनका अध्ययन मनन चिंतन आदि करना चाहिए। सौभाग्यशालिनी माता अंजना तथा शिव वायु एवं केसरी की कथाएं संक्षेप में यहाँ दी जा रही हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।